नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया में कारगिल विजय दिवस का 26वां साल पूरा होने के अवसर पर बीजेपी के नेतृत्व में विजय मशाल जुलूस निकाला गया। बताते चले तो शहीद स्मारक टाउन हॉल में पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर शहीदों के परिजनों को एक फलदार पौधा सप्रेम भेंट किया गया, जिसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया, जो टाउन हॉल से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गिरजा चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान सदर विधायक विजय खेमका के अलावा काफ़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। इस दौरान समूचा इलाका भारत माता की जय वंदे मातरम की गूंज से गुंजयमान हो रहा था। मौके पर बीजेपी के क्रांतिकारी नेताओं ने बताया कि हम लोग 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर, जिन्होंने अपनी प्राण की बलि देकर देश की सच्ची सेवा की है। हम देशवासियों का कर्तव्य है कि अपने भारतीय सेना का मनोबल को बढ़ाए और उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। सेना के साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार को देश और जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सभी अमर शहीद जवानों को पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन किया गया, जिसके बाद मशाल जुलूस निकालकर उन वीर सपूतों को याद किया गया जो देश की रक्षा में अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही साथ भारत के दुश्मनों को भी मशाल जुलूस के माध्यम से चेतावनी दी गई कि अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनकी खैर नहीं, जिसका उदाहरण कारगिल युद्ध और मिशन सिंदूर है, जो दर्शाता है कि अगर देश और देशवासियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा तो उसे वीर सैनिक अपनी भाषा में जवाब देंगे। अवसर पर आज सभी भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा पूरे भागीदारी से निभाई है और हम वीर शहीदों को उनको सलाम है। हम सभी महिलाओं ने उनको नमन करते हैं, जो देश के उन्होंने देश की सुरक्षा में उन्होंने हमेशा तैनात रहते हैं और हम सभी देशवासियों की रक्षा करते हैं। उन भाइयों को नमन और सलाम मैं करती हूँ। कारगिल विजय दिवस जो कि 1999 में भारतीय जवानों ने, भारत के वीर सपूतों ने, भारत के वीर सैनिकों ने जो कारगिल फतह करने का काम किया था और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए वहां के सैनिक जो कि अपने मकसद, उनका जो मकसद था उसमें उनको नाकामयाब करने का काम किया था। तो आज उन्हीं के 26 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और साथ साथ सभी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, साथ साथ अन्य संगठन के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्हें सम्मान के रूप में इस दिवस को याद करते हुए हमारे देश के वीर सैनिक जो कि जिन्होंने कभी न कभी हमारे राष्ट्र की सेवा में अपना समय दिया था, उनको जो है सम्मानित करने का काम किया है। और हम लोगों ने उन्हें आज यहाँ पर शहीद स्मारक के पास बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है और साथ साथ उन्हें एक से भी सम्मानित करने का कार्य किया है। वह पेड़ जैसे वो कि माँ, एक पेड़ माँ के नाम पर उन्हें लगाए, वो अपने घरों में लगाए और उसके फलदार वृक्ष हम लोगों ने दिया, वो फल अपने परिवार को भी खिलाए और उन्हें याद रहे कि यह पेड़ जो है हमें आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यहाँ पर बुलाकर सम्मान पूर्वक हमें जो दिया था उसी का यह प्रतिफल है। सुमित सिंह, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। बिहार रेजिमेंट में 17.5 साल सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ, तब से अभी तक यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो है पुष्पांजलि हो रहा है और यहाँ पे सभी सैनिक को याद कर जो है उसका सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सभी पूर्व सैनिक और जो हमारे जवान देश के लिए समर्पित हो गए उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। आज के दिन हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेना के प्रति समर्पित और देश के प्रति है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं हवलदार प्रेम प्रकाश आनंद, बिहार रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुआ। देश 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया और ये पूरे उत्साह के साथ आज ये दिवस मनाया गया और हम उन वीर शहीद सैनिकों को आज नमन करते हैं कि जिन्होंने सीमा पर जाकर के और इन चीजों के लिए हमारे देश के नागरिकों के लिए अपना बलिदान दिया और इस देश की रक्षा की। उस बर्फबारी वाले महीने में, दिसंबर के महीने में, अपने त्याग का जो परिचय हमारे वीर सैनिक जवान जो दिए हैं, आज देश उनको नमन करता है।
हमें बहुत फख्र है अपने शहीद जवानों पे, और देश के तमाम जितने भी अभी सैनिक हैं उन सभी पर हमें गर्व महसूस होता है कि आज जब वो सीमा पर जब डटे हुए हैं तभी हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। हमारा चैन का नींद तभी तक है जब हमारे सीमा पर सैनिक वहां पे डटे हुए हैं, और हमें हर देशवासी को इन चीजों पर हमेशा गर्व करना चाहिए और इससे यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे सैनिक जिस भाव के साथ वहां पर जिस तन्मयता के साथ अपने प्राणों की आहुति दे करके दुश्मन के सामने अपने सीना को सामने चौड़ा करके और जो मुकाबला करते हैं, ये मायने बार रखता है और ये पूरा देश उनको नमन करता है, फख्र करता है। और ऐसे सैनिकों को ये पूरा राष्ट्र हमेशा सम्मान करता आया है। हम भारत सरकार से भी ये आग्रह करेंगे कि हर जिले में, हर जिले के मुख्यालय में एक ऐसा सैनिक भवन का भी निर्माण हो जहां पर कि हमारे सैनिक वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको एक सुकून महसूस हो कि पूरा देश आज उनके ऊपर गर्व कर रहा है। आज हम लोग इस दिन पे वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद फिर हम लोग एक मशाल जुलूस लेकर के निकले और वहां गिरजा चौक तक हम लोग मशाल जुलूस लेकर के निकले। और ये केवल उस चीज का प्रतीक है कि हम पूरे देश के जवानों को और पूरे देश के आम जनता को भी यह उनके शौर्य और पराक्रम को लोगों को दिखलाने के लिए कि आज का दिवस यह कैसा दिवस है, आप सभी महसूस करें, गौरवान्वित हों और अपने सैनिकों का जहां पर भी है वो सम्मान करते रहें। दूसरी बात कि जिस तन्मयता के साथ हमारे सैनिक बिना किसी भय से और बिना किसी लोभ से वो जो काम करते हैं, ये हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर देश का हर नागरिक उनके उस पराक्रम को देख करके, उनका वो कटिबद्धता को देख करके अपने को देश के लिए समर्पित करे, इस राष्ट्र के लिए समर्पित करे। वही सच्ची देश की सेवा है और वही सच्चा देशभक्ति है। सैनिकों को हम लोगों ने एक फलदार वृक्ष भी साथ में सौंपा है और उसी चीज के लिए, एक प्रेरणा के लिए कि यह जब फलदार वृक्ष जब आगे भी फलेगा तो उन्हें भी यह महसूस होगा कि हमारे सम्मान में जो यहाँ की जनता है वो किस ढंग से आगे बढ़ करके हम लोगों के भाव को समझ रही है। हम देश की जनता को यही कहेंगे कि हर सैनिक के भाव को समझे, उनके शौर्य को समझे, पराक्रम को समझे और उनसे यह शिक्षा लें कि हमें देश के प्रति जो सम्मान करना चाहिए। हम जहां पर भी हैं, जिस भी कार्य में हैं, उसमें पायस होकर के हम कैसा कार्य करते हैं, और वही देशभक्ति है और सच्ची देश सेवा वही है। ऐतिहासिक दिन है ये। हमारे देश के जो जवान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, आज पूरा देश, आज पूर्णिया बिहार उनको नमन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता, हम सब ऐसे जो हमारे वीर शहीद हुए उनको हम सैल्यूट करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अभी टाउन हॉल में हम ऐसे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उसे हम सम्मानित करने का काम किए हैं। उन्हें जो प्रधानमंत्री ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, हमने एक वृक्ष उनको देकर सम्मान किया है। और युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये मशाल जुलूस जो निकला है, जिसमें हमारी महिलाओं की संख्या है, युवाओं की संख्या है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश के सैनिक महत्वपूर्ण हैं, हमारे देश के सैनिक देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको सम्मान देते हैं। इसलिए उनको हम सैल्यूट करते हुए, सम्मान देते हुए और ऐसे शहीद जो शहीद हो गए, ऐसे सैनिक जो अमर हो गए, उन्हें हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और इस मशाल जुलूस से, मशाल यात्रा से हम देश के ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि जो
देश पर उंगली उठाएगा, जो सैनिकों के सम्मान में उंगली उठाएगा, उसे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता एक उसे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। इसलिए राष्ट्र पहले है, तिरंगा पहले है और जवान हमारे सम्मानित हैं। इसलिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम सब जो हमारे सैनिक हैं उनको सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए सरकार भी उनको अनेक तरह की सुविधा दे रही है। आने वाले समय में हमारे जो ये सैनिक हैं जिन्होंने की ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के में रह करके पाकिस्तान को मजा चखाने का काम किया है, हम उनको भी याद करते हैं और हम सारे कार्यकर्ता का धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, देश पहले, तिरंगा पहले, सैनिक पहले, सबको हमारा सैल्यूट है।